वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी में जो अभी तक के सवाल पूछे गए हैं उससे और संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं हम लोग। से संबंधित और हम लोग सवालों को देखने वाले हैं। हाल ही के एग्जाम में पूछे गए हैं। 7 तारीख को और सवाल पूछे गए हैं। 8 तारीख को सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब ऑथेंटिक सवाल है जो पूछे जा चुके हैं। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के जश्न की थीम क्या थी? तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। ठीक, थीम क्या थी? तो राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। चलिए दूसरा क्वेश्चन, मीथेन की खोज कब और किसने किया है? तो मीथेन की खोज कब हुई थी? तो ये हुआ था 1776 को किया था। और किसने किया था? तो अलेक्जेंड्रो वोल्ट ने किया था। ठीक, अलेक्जेंड्रो वोल्ट ने किया था। किसने? अलेक्जेंड्रो वोल्ट ने किया था। नेक्स्ट, राज्यपाल क्या नहीं कर सकते हैं? राज्यपाल क्या नहीं कर सकते हैं? तो राज्यपाल अविश्वास प्रस्ताव में मतदान नहीं कर सकता, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव की अनुमति केवल लोकसभा में होती है, राज्य विधानसभा में नहीं। तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है किस सभा में जाता है? तो ये लोकसभा में, विधानसभा में नहीं रहता है। नेक्स्ट, सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो सुनंदा नायर कहेगा तो ये आपको मोहिनी अट्टम से संबंधित है। किससे? तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। नेक्स्ट, गैम्बिट बिशप चेकमेट शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो गैम्बिट बिशप चेकमेट शब्द जो है ये आपको शतरंज से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पिन्निया, चिन्नैया, शिवानंदम, वैदी वेल्लई, ये 4 भाई जो हैं निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं? किस शास्त्रीय नृत्य से ये चारों भाई जुड़े हुए हैं? तो ये आपको भरतनाट्यम। किससे जुड़े हुए हैं ये चारों भाई? तो ये आपको भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वारसाय कौन था? बंगाल विभाजन के घोषणा के समय भारत के वारसाय तो ये आपको लॉर्ड कर्जन थे। कब हुआ था बंगाल का विभाजन? तो ये हुआ था 1905। चलिए नेक्स्ट, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये आपको सितार बजाते हैं। पंडित रविशंकर कौन से वाद्य यंत्र? तो ये सितार बजाते हैं। और रविशंकर जी को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था। कब? 1999 में पंडित रविशंकर को भारत रत्न, तो 1999। चलिए नेक्स्ट, राजवर्धन सिंह राठौर किस वर्ष ओलंपिक में रजत पदक जीते थे? तो ये आपको जीते थे 2004 ओलंपिक में, इन्होंने रजत पदक जीता था। कब? 2004 ओलंपिक। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी आपको 18.33%। कितनी थी? तो 18.33%। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन है? तो भारत में जो अमेरिका के नए राजदूत बने हैं ये बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। कौन बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही अगस्त में जो है इनकी नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति आपको तमिलनाडु के तंजौर जिले से हुई है। किससे? तो तमिलनाडु के तंजौर जिले से हुई है। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो ये आपको हो गया 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें आपको गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था। ठीक, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब? तो 1974। कब? तो 1974 में आई थी। नेक्स्ट, नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है? 2019 के आंकड़ों के अनुसार तो ये आपको मध्य प्रदेश जो है, एमपी में क्या है? तो शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है एमपी में। नेक्स्ट आपको आ गया, भारत में योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष, जिसका गठन
उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये आपको प्रधानमंत्री होते हैं। इसको 2015 में चेंज कर नीति आयोग कर दिया गया था, ठीक, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है? तो ये आपको पूर्व दिशा की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस ओर बहती है? तो ये आपको पूरब। कौन सी दिशा? तो ये आपको पूर्व दिशा की ओर बहती है। वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो लोहे के साक्ष्य का उल्लेख आपको मिला है तो उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेरा से मिला है। अंतरजी खेरा से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योग के विकास पर विशेष से जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण का था? तो ये आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी? तो ये आपको आ गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। पर्णपाती, यहाँ पे देखिए थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? तो पर्णपाती वन जो आपको है ये ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बीच मध्य अक्षांशों में, ध्रुव और उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है उनके मध्य के अक्षांशों में आपको पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, संघ सूची या राज्य सूची के संविधान में किस अनुसूची में दी गई है? संबंधों के बारे में अगर पूछेगा संघ सूची और राज्य सूची के, तो ये आपको 7वीं में दिया गया है। किसमें? तो 7वीं अनुसूची में दी गई है। किसमें? तो 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के साथ संगीतकार शकील माला चंद्रशेखर जुड़े हुए हैं? शकील माला चंद्रशेखर की बात की गई है तो ये आपको बांसुरी बजाते हैं। कौन से वाद्य यंत्र? तो ये आपको बांसुरी बजाते हैं। कौन से? बांसुरी बजाते हैं ये। नेक्स्ट, सेवन सिस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या कहेगा तो ये आपको असम राज्य की है। किस राज्य की है? तो ये आपको असम राज्य की है सबसे अधिक जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में। एशियाई खेल 2014 में भारत कितने सालों बाद स्वर्ण पदक जीता था? तो ये आपको 16 साल बाद 2014 में वो स्वर्ण पदक जीता था। कितना? 16 साल के अंतराल के बाद वो जीता था। कला मंडलम में कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको केरल से है। कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको केरल से संबंधित है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण था? तो ये आपको तीसरा संस्करण था। ये कौन सा संस्करण? तीसरा। नेक्स्ट, संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन है? सांस्कृतिक मंत्रालय के तो ये आपको हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत सांस्कृतिक मंत्रालय के। महाराष्ट्र में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गुड़ी पड़वा के नाम से जानते हैं। किससे? तो गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र में जो है एक त्योहार है जो नए वर्ष के रूप में मनाया जाता है हिंदुओं द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो किस नृत्य को? तो ये आपको छऊ नृत्य जो है उसको शामिल किया गया है। कौन सा नृत्य हो गया? तो ये आपको छऊ नृत्य हो गया। ठीक, छऊ नृत्य को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। छऊ कहाँ का है? तो ये आपको उड़ीसा का है। नेक्स्ट शिफ्ट में आपसे हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन किस वर्षाय के काल में आया था? तो ये था आपको लॉर्ड लिनलिथगो के काल में आया था। क्रिप्स मिशन लॉर्ड लिनलिथगो के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की प्राकृतिक के वृद्धि को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो जन्म दर और मृत्यु दर में इसको व्यक्त करते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को जन्म दर और मृत्यु दर से व्यक्त करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए अवकाश त्याग पत्र और हटाने के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको अनुच्छेद 94 में दिए गए हैं। किस में दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 94 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओम का नियम क्या बताता है? तो ओम का नियम आपको क्या बताता है? तो ओम का नियम आपको वहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया था। ये आपको दे रहा था I = V/R। ऐसे तो इसका ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल I के होता है, यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाता है तो V = I/R। ये ओम का नियम बताता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी? तो ये आपको नागालैंड की क्या थी? तो वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी। मूंगफली में कौन सा तेल पाया जाता है? तो मूंगफली, देखिए मूंगफली में जो तेल पाया जाता है वो होता है मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड वसा में समृद्ध होते हैं, जो क्या होते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करके और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाकर क्या करते हैं, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं, हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। तो कौन सा तेल होता है? तो मोनो अनसेचुरेटेड और पॉली अनसेचुरेटेड वसा से समृद्ध तेल पाए जाते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है? तो ये आपको महाधिवक्ता जो होते हैं ये कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं होते हैं। तेल क्षेत्र संशोधन विधेयक 2024 को किस मंत्रालय ने पेश किया था? तो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेश किया था। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पीएम गति शक्ति योजना कब शुरू की गई थी? पीएम गति शक्ति, तो ये याद रखिए 2021 में कब? तो ये अक्टूबर माह 13 अक्टूबर 2021 को। कब? तो 2021 13 अक्टूबर। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधि के लिए विख्यात हैं? ठीक, किस विधा के लिए वो विख्यात हैं? तो ये आपको गजल गायन क्या करते हैं? तो ये आपको जगजीत सिंह जो गायक है ये क्या गाते हैं? तो गजल गाते हैं। 2023-24 के केंद्रीय बजट में कितने क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी? तो 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। कितने? तो 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। कितने क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये आपको 7 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई थी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन से 7 क्षेत्र थे। पहला था समावेशी विकास, अंतिम छोर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्तीय क्षेत्र। नेक्स्ट, अप्रैल 2022 में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन में पुरुष का खिताब किसने जीता है? किस टीम ने? तो ये आपको तमिलनाडु ने जीता है। 1951 से 1990 के बीच कितने पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं? तो 51 से 90 के बीच में जो आपको है 7 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं। कौन कौन सी योजनाएं हैं? तो ये लेकर 1 से लेकर 7 तक योजनाएं हैं। नेक्स्ट, प्रथम में पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो कृषि पे विकास था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पे विकास था। भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये आपको तमिलनाडु। किसका है ये? तो ये आपको तमिलनाडु, तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ये आपको ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक, और ये गांधीवादी विचारधारा से भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपन कुमार पटनायक जो हैं, तपन कुमार पटनायक किस से नृत्य से संबंधित है? तो ये आपको छऊ नृत्य से संबंधित है। किस नृत्य से? तो छऊ नृत्य से संबंधित है। ये आपको ओडिशा में मुख्यतः होता है छऊ नृत्य। खिलाफत आंदोलन को किस आंदोलन के साथ मिलाया गया था? तो ये था कौन सा? तो असहयोग आंदोलन के साथ मिलाया गया था। किस आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट, हल्दा त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश। हल्दा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और किस क्षेत्र में हिमाचल के? तो ये लाहौल क्षेत्र में ये मनाया जाता है हल्दा त्योहार। साल 2000, नेक्स्ट आते हैं, वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये आपको
प्रीति सूदन, प्रीति सूदन यूपीएससी के कौन है? तो प्रीति सूदन है। 2023 में एशिया पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्थान हासिल किया था? तो ये आपको किए थे 5वां स्थान। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो गया सिक्किम। कौन हो गया? तो ये आपको हो गया सिक्किम। कौन सा राज्य है? तो ये आपको सिक्किम हो गया। ठीक। ऋग्वेद में सतलज नदी को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में सतलज नदी को शतुद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो शतुद्री के नाम से हम लोग जानते हैं। सांझी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? सांझी पर्व मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपको हरियाणा में मनाया जाता है। सांझी पर्व कहेगा तो ये आपको हरियाणा में मनाया जाता है। किस में? तो हरियाणा। नेक्स्ट आते हैं 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वो कहाँ आयोजित हुआ था? तो पाकिस्तान में आयोजित हुआ था और वहीं पे भारत ने इसको जीता था। ठीक। अगर देखिए वीडियो अच्छा लगा हो और ये सब ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ये सब पूछे गए हैं, तो हमारे चैनल जो है एजुकेशन हब जो है इसके ऊपर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहित करें, जिसके प्रयास से हम अभी जीडी का और भी क्या है तो क्वेश्चन डालते रहेंगे लगातार। थैंक यू।